इस क्लास में बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, जैसे पहले बात करते हैं साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स टाइप के बारे में। ठीक है, तो देखो आपको कहीं में अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स x या कॉस इनवर्स x दिख रहा है तो आप उसका वैल्यू सिंपली x के बराबर लिख दो। ठीक है, जैसे कहीं पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास साइन इनवर्स 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करने के बजाय सिंपली इसको 1 के बराबर लिख के फिर क्या करो, फर्दर आगे बढ़ जाओ। ठीक है, और जैसे कहीं पे दिखा है कॉस इनवर्स 2 लिखा है। ठीक है, तो आप सिंपली इसको इसका वैल्यू 2 के बराबर लेके इसको छोड़ दो। ठीक है, तो देखो ये हो गया पहले बात। और देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात ये है कि यक्स -1 से 1 के बीच में बिलोंग करना चाहिए, वाई भी -1 से 1 के बीच में बिलोंग करना चाहिए। यक्स क्या है आपका इनपुट मतलब डोमेन, वाई क्या है आउटपुट मतलब क्या रेंज। ठीक है, तो ये बात को याद रखना। सेकंड है हमारे पास tan कॉट वाला, तो इसमें क्या होता है अगर y इक्वल टू tan इनवर्स x है तो ये आपका कॉट इनवर्स x के बराबर होगा, वो फर्दर किसके x के ही बराबर होगा। ठीक है, और इसमें भी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि आपका जो डोमेन है वो रियल नंबर के अंदर बिलोंग करना चाहिए और रेंज भी अपना रियल नंबर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कोसेक सेक वाला, तो इसमें क्या अगर y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x है तो ये आपका सेक इनवर्स x के बराबर होगा, वो भी फर्दर सिंपली x के बराबर होगा। ठीक है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो आपका मॉड x है वो हमेशा ही 1 से इक्वल या बड़ा होना चाहिए, और मॉड y मतलब जो रेंज है वो भी क्या 1 से इक्वल या बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इनको नोट करो। तो देखो अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसको क्या करना, टाइप 1 टाइप के फॉर्मूले के अंदर नोट करना। ठीक है, फिर दूसरा हेडिंग बनाना प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ के अंदर टाइप 2, इसके अंदर क्या करेंगे दूसरे टाइप के फॉर्मूलेस दिखेंगे। ठीक है, जैसे आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये आपका माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। इसका डोमेन -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, tan इनवर्स माइनस एक्स है तो ये क्या माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स के बराबर लिखा जा सकता है। इसका डोमेन रियल नंबर के अंदर लाई करना चाहिए। cos इनवर्स माइनस एक्स है तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ इसका डोमेन क्या होता है -1 से 1, मतलब क्या -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। हमने पिछले क्लास में जो हमने क्वेश्चन वाला सीरीज किया था उसमें हमने देखा भी था कि जब भी कॉस का वैल्यू उसके प्रिंसिपल वैल्यू मतलब -π/2 से π/2 के रेंज से बाहर हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे, पाई में से जो भी वैल्यू हमारे पास आ रहा था उतना क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। हमने पिछले क्लास में ही देखा था। तो देखो नेक्स्ट हमारे पास cot इनवर्स माइनस एक्स, तो ये किसके बराबर होगा, पाई माइनस cot इनवर्स एक्स के बराबर होगा। इसका भी डोमेन रियल नंबर के अंदर लाई करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो ये आपका सिंपली माइनस कोसेक इनवर्स एक्स के बराबर हो जाएगा। ये नेक्स्ट है सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो ये भी क्या होगा आपका पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स से ही ओपन होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आपका साइन है, टैन है और कोसेक है, ये सभी क्या है आपके ऑड फंक्शंस है। कैसे फंक्शंस हैं, ऑड फंक्शंस है। कहने का मतलब ऐसा कोई फंक्शन अगर लिखा हुआ है कि वो ऑड फंक्शन है तो अगर उसके अंदर आप माइनस इनपुट दोगे तो वो माइनस को बाहर कर देगा और ऐसे आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो साइन में हमने माइनस एक्स दिया तो माइनस बाहर हो गया, टेन में माइनस एक्स दिया तो माइनस बाहर हो गया, कोसेक इनवर्स में माइनस एक्स दिया तो माइनस बाहर हो गया। और ये जो बचता है आपके पास कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये सभी क्या है, ना ही ये इवन है ना ही ये ऑड है, तभी ये किस कैसे इस तरह से ओपन हो रहे हैं। ठीक है, ये तीनों क्या है, ये और ये, दे आर नाइदर इवन और इवन और ऑड फंक्शंस। ठीक है, मतलब क्या है, ना ही ये माइनस को बाहर कर रहे हैं ना ही ये माइनस को खा जा रहे हैं, ये कुछ और ही तरह से क्या हो रहा है, ओपन हो रहे हैं। ना ये नाइदर इवन नाइदर इवन और ऑड फंक्शंस। ठीक है, इनको नोट करो। ये सेकंड टाइप की बात होगी ना, बात करते हैं थर्ड टाइप के बारे में। तो देखो हमारे पास थर्ड टाइप का है, अगर हमारे पास कहीं भी अगर कोसेक इनवर्स एक्स लिखा है तो उसको आप साइन इनवर्स एक्स के बराबर साइन इनवर्स 1/x के बराबर लिख सकते हो। ठीक है, ये आया कैसे, इसका थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं पहले का। तो हमारे पास दिया क्या है, कोसेक इनवर्स एक्स दिया है, इसको कोई भी थीटा के बराबर मान लो। ठीक है, अब करो क्या, दोनों साइड कोसेक से मल्टीप्लाई करो, इधर भी कोसेक उधर भी कोसेक, तो ये क्या बनेगा, कोसेक कोसेक इनवर्स यक्स बनेगा और राइट में क्या बनेगा, कोसेक थीटा बन जाएगा। तो अभी हमने देखा कि कोसेक इनवर्स यक्स किसके बराबर होता है, सिंपली यक्स के बराबर होता है। वो किसके बराबर है,
कोसेक थीटा के बराबर है। कोसेक थीटा है तो हम उसको साइन थीटा में क्या लिखेंगे, 1/sin थीटा लिख सकते हैं। अब क्या करो, साइन को इधर मल्टीप्लाई करो, यक्स के नीचे करो, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1/x आ गया। तो यहाँ से अगर आप थीटा का वैल्यू निकालोगे तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, साइन इनवर्स 1/x के बराबर। और थीटा है क्या, थीटा आपने कोसेक इनवर्स x मान के ही रखा है, मतलब क्या हमारे पास आ गया, क्या आ गया, कोसेक इनवर्स x साइन इनवर्स 1/x के बराबर। कंडीशन क्या है कि जहां पे भी साइन इनवर्स x का ग्राफ होता है, हमने देखा था इससे पहले वाले क्लास में, जहां पे भी साइन इनवर्स x का ग्राफ होता है, जहां पे वो डिफाइंड होता है, वहां पे कोसेक इनवर्स x का ग्राफ डिफाइंड नहीं होता, वहां पे कोसेक इनवर्स के ग्राफ में क्या था, गैपिंग था। तो यही उसके क्या है, डोमेन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेक इनवर्स x किसके बराबर होगा, cos इनवर्स 1/, cos इनवर्स 1/x के बराबर होगा, ठीक है। इसको भी प्रूफ करना है तो इसको भी जैसे इसको प्रूफ किया वैसे उसको भी आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। चलो देख ही लेते हैं। हमारे पास है क्या, sec इनवर्स x है, तो इसको कोई भी थीटा के बराबर मान लो, दोनों साइड क्या करो, sec से मल्टीप्लाई करो, तो क्या बनेगा यहाँ पे sec इनवर्स x इक्वल टू sec थीटा, ठीक है। तो देखो sec इनवर्स कितना, मतलब सिंपली x हो गया, और यहाँ पे इक्वल टू sec थीटा। तो करो क्या, x इक्वल टू sec को क्या लिखोगे, 1/cos थीटा लिखोगे। क्या, cos थीटा को इधर मल्टीप्लाई करो, x को नीचे मल्टीप्लाई करो, तो cos थीटा किसके बराबर आया, 1/x के बराबर। तो यहाँ पे थीटा किसके बराबर आया, थीटा आपका cos इनवर्स 1/x के बराबर आया। थीटा है क्या, थीटा आपका sec इनवर्स x है, मतलब sec इनवर्स x किसके बराबर आया, cos इनवर्स 1/x के बराबर, ठीक है। यहाँ पे भी वही है कि जहाँ पे भी cos इनवर्स x का ग्राफ डिफाइंड होता है, वहाँ पे sec इनवर्स x का ग्राफ डिफाइंड नहीं होता, मतलब sec इनवर्स का डोमेन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही होगा। x हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बीच में ही आना चाहिए, बीच में नहीं, x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के रूप में ही रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास cot इनवर्स x। तो देखो cot इनवर्स x है तो जब भी x ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि हमने cot का ग्राफ देखा था वो कुछ कैसा था, सॉरी cot इनवर्स x का ग्राफ देखा था वो कुछ ऐसा था। तो उसके अंदर क्या, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो cot इनवर्स x सिंपली tan इनवर्स x के बराबर लिखोगे। और जब भी x लेस देन 0 होगा तो आप क्या करोगे, cot इनवर्स x को पाई प्लस tan इनवर्स x के बराबर लिखोगे, ठीक है। इसको नोट करो। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू x cos इनवर्स माइनस साइन मोड x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। दिया क्या है, y इक्वल टू इतना दिया है, तो देखो x तो कांस्टेंट ये वाला है, उसको अलग ही रखो। ये क्या लिखा हुआ है, cos इनवर्स माइनस ये जो साइन मॉड x है, इसको एक सेकंड के लिए कैपिटल x बोल दो, ठीक है। तो हमने कुछ टाइम पहले ही देखा था कि cos इनवर्स माइनस x है, cos इनवर्स माइनस x है, तो वो कैसे ओपन होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x से ओपन होता है। तो क्या करते हैं, वैसे ही ओपन करते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको, ये रफली है, इसको मत लिखना अपने सॉल्यूशन में, ठीक है। स्टार्ट यहाँ से करना, ठीक है। तो x तो यहाँ पे है, cos इनवर्स इसको कैसे ओपन करोगे, पाई माइनस cos इनवर्स, तो पहले cos इनवर्स करो, और कैपिटल x की जगह क्या है, ये वाला, तो कि उसको भी लिख दो साइन मॉड x, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको आप क्या करो, नोट करो। यहाँ पे cos इनवर्स है, ये है cos इनवर्स, इसको हमने क्या बोला, कैपिटल x बोला, cos इनवर्स कैपिटल x बोला, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि कोई भी cos इनवर्स है उसको sin इनवर्स x के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर आपको cos इनवर्स x दिख रहा है तो उसको आप π/2 माइनस साइन इनवर्स x के बराबर लिख सकते हो, ठीक है। तो हम करते क्या, वही यूज करते हैं, ठीक है। तो x तो बाहर ही रहेगा, पाई ऐसे ही माइनस, इसको क्या करना है, चेंज करना है। तो cos इनवर्स ये x है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कैपिटल x कर दो, यहाँ पे भी कैपिटल x कर दो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, अंदर क्या बनेगा, π/2 और क्या, cos इनवर्स x को कैसे कन्वर्ट किया हमने, माइनस साइन इनवर्स यक्स के रूप में। और यक्स है क्या, हमारा इतना है, ये जो कैपिटल एक्स हमने बनाया वो पूरा इतना को माना था, यहाँ पे देखो ना ये इतना है ना, तो उसको पुट करो, कितना है, साइन मॉड यक्स है, ठीक है। इतना हो गया। तो अब करो क्या, माइनस का साइन को अंदर को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा, यक्स पाई माइनस π/2 प्लस साइन इनवर्स साइन मॉड यक्स मिलेगा, इतना हो गया। तो थोड़ा सा जो सिंपलीफाई हो रहा है उसको सिंपलीफाई कर दो, 2 पाई माइनस पाई, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली π/2 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे कितना आ गया, पाई/2 आ गया प्लस इतना ये है ही, ठीक है। तो देखो हमने कुछ टाइम पहले देखा था कि अगर हमारे पास साइन साइन इनवर्स यक्स लिखा हुआ है तो उसको आप सिंपली यक्स के बराबर लिख सकते हो, लेकिन ये लिखा क्या हुआ है, उसका रिवर्स लिखा हुआ है, मतलब क्या, साइन इनवर्स साइन यक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी आप यक्स के बराबर लिख सकते हो, लेकिन हर बार ये सही नहीं होगा, ये कुछ रेस्ट्रिक्टेड जगह पे ही सही होता है, ठीक है। ये वाला टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको क्लियर कवर नहीं करेंगे, क्योंकि देखो ऐसे वाले जो ऑप्शन होते हैं ना, उनको हम हमेशा ही ग्राफ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। कभी भी उनका आंसर यक्स के बराबर नहीं हो सकता, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि यहाँ पे -π/2 से π/2 के बीच में बात कर रहा है, तो वहां पे साइन इनवर्स साइन मॉड एक्स सिंपली एक्स के ही बराबर होगा, ठीक है। तो और सबके लिए मत कर देना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली ओपन कर लिखेंगे एक्स π/2 साइन इनवर्स साइन मॉड एक्स को सिंपली मॉड एक्स के बराबर, ठीक है। तो हमारा ये हो गया फाइनल एक सिंप्लीफाइड आंसर, ठीक है। ये वाला बस इतना ही नोट करके लिख लो, साइन इनवर्स साइन एक्स सिंपली एक्स के बराबर है सिर्फ इस सिचुएशन के लिए, जब आपका -π/2 से π/2 के बीच में एक्स बिलोंग करता है, ठीक है। और केसेस में क्या होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। वैसे जैसे हम एक और देखें, कॉस इनवर्स कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो ये एक्स के बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो सिर्फ डायरेक्टली आप ऐसा अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है।